देंगे आप कि छोटे बच्चे आपको देख करके जैसे चढ़ जाएं तो क्या उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? सबसे पहले तो सारे सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, हेलमेट। जी जी। और तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। दोस्तों आज मैं आ चुका हूं लखनऊ में और दोस्तों मेरे साथ हैं इंटरनेशनल योग गुरु। तो आइए उनसे मिलते हैं और उनके पास एक घोड़ा है। आइए हम आपसे रूबरू करवाते हैं उनसे और आइए कुछ बातें करते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो फटाफट के अंदाज में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु। तो आइए उनसे रूबरू करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार यादव जी, स्वागत है आपका मेरे वीडियो आपका बहुत स्वागत है आज ख़ास तौर से हमारे इस अश्वशाला में जी। इस घोड़साल में, इस स्टेबल में। तो कैसे हैं सर आप? मैं तो हमेशा बढ़िया रहता हूँ जी। क्योंकि योग से जुड़ा हुआ हूँ हाँ और अब एक अश्वपालक हो गया हूँ, जी जी। इसलिए अपने आप को और एनर्जेटिक और अच्छा फील कर रहा हूँ सर। मुझे सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके और मेरी चेष्टा भी काफ़ी दिनों से थी कि मैं आपसे मिलूं। सर आपसे हम पहले मिले हैं क्योंकि हमने आपके वीडियोस देखे और वीडियो में जो आपका सबसे अट्रैक्टिव अंदाज हमें लगा, आप हमेशा एनर्जेटिक होकर बात करते हैं और वो एनर्जी ने हमें आपसे यूं कहिए कि जोड़ दिया। तो इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है आपको सुनकर और आज देखकर उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जी सर। थैंक यू जी थैंक यू सर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि सर के पास एक घोड़ा है। सर कुछ बताइए। घोड़ा एक ऐसी चीज़ है जी कि हमें लगता है कि दुनिया में मैक्सिमम लोगों को जी अगर जानवरों का शौक़ है जी तो उसमें घोड़े का शौक़ बहुत ज़्यादा परसेंटेज में है। अव्वल तो हम ये बताना चाहेंगे, इसको हम जानवरों की श्रेणी में रखते नहीं है। ये घोड़े को एक दिव्य जीव है, जी जी एक रूहानियत से भरी हुई चीज़ है, जी। बल्कि यूँ कहें शॉर्ट में कि एक एनर्जी का ट्रांसफार्मर है। अच्छा। मतलब ऊर्जा से भरी हुई चीज़ है, ऊर्जा से भरा हुआ जीव है हाँ और इसके संपर्क में जो भी आता है वो ऊर्जित हो जाता है। ये मेरा क्या मानना है। बात है सर। तो शौक़ तो ख़ानदानी है, बहुत पुराना था, मगर मौका नहीं मिल पाया जी और ईश्वर की कृपा से अल्लाह के करम से ये शौक़ मेरा पूरा हो रहा है जी। और हमको एक ऐसा घोड़ा मिल गया कि जो हमको बहुत कुछ सिखा रहा है, इन शॉर्ट। सर कुछ हमें ये बताइए कि किस तरह से आपने इसे लिया और कहाँ से लिया, इसके बारे में हमें दोस्तों को कुछ बताइए आप। देखिए घोड़े की हमने बहुत तलाश करी जी तो हमने ये सुना था जी और जो सुना था वो सच भी हो गया। सुना ये था कि घोड़ा आपको किस्मत से मिलता है। जी तो हमने पूरे इंडिया में घोड़ा तलाश किया, मतलब अपने बजट के अकॉर्डिंग। जी जी जी। तो हमको कहीं बजट की प्रॉब्लम थी, कहीं पर हमको जैसा घोड़ा चाहिए था वैसा घोड़ा नहीं मिल रहा था, कहीं पर हाइट की प्रॉब्लम थी, कहीं एटीट्यूड की प्रॉब्लम थी, कहीं पर घोड़ा बहुत अच्छा था और प्राइस भी रीजनेबल थे, मगर कन्विंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो फिर हमने प्रार्थना करी, दुआ करी कि एक हमें घोड़ा जैसा हम चाहते हैं वैसा मिल जाए। तो साहब लखनऊ में ही हमको ये घोड़ा मिल गया। अच्छा अच्छा, ये लखनऊ में मिला था आपको? हाँ, मगर इस घोड़े की स्टोरी जो है वो बड़ी दुखद है बेचारे की, क्योंकि इसकी जो माँ थी वो बचपन में गुजर गई एक्सीडेंट में। अच्छा। और जिनके पास ये घोड़ा था, मतलब जिनके पास इनकी माँ थी, और वो कार्डियक पेशेंट हो गए, यानी उनको हार्ट में समस्या आ गई। अच्छा। तो वो इसकी सेवा नहीं कर पाए। बीच में कोविड भी आ गया, तो कोविड काल में चारे वगैरह की, भूसे वगैरह की समस्या रही। तो ये 2 साल समझ लिए, करीब 2 साल इसको प्रॉपर डाइट वगैरह नहीं मिल पाई, सेवा नहीं मिल पाई, तो ये बहुत कमज़ोर हो गया था जी। और फिर वो सिलसिला बनता गया, हमको मिल गया। तो करीब 4 महीने से हमारे पास है, करीब 4-5 महीने से। जी जी। तो अब इसकी सेवा हम लोग कर रहे हैं और रिज़ल्ट आपको फ़ोटो में दिखाएंगे और अभी वर्तमान का देख लेंगे तो आपको अंदाज़ लगेगा कि हाँ कुछ फ़र्क आया है। जी जी बिल्कुल जी। तो दोस्तों मैंने देखा है 4 महीने पहले जब सर के पास ये घोड़ा नहीं था, उस कंडीशन को भी मैंने देखा और अभी भी मैंने देखा। अभी तो आप लोग देख ही रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में भी। और सर हमें ये जानना है इसके बारे में, बताएं क्यों पालते हैं आप इसे? देखिए घोड़ा पालने के पीछे तो एक बहुत लंबा व्याख्यान हो सकता है, मगर हम आपको शॉर्ट में बताना चाहेंगे। एक तो शौक़ है, हाँ पहले तो शौक़ है जी।
हमने आपको पहला बताया ख़ानदानी शौक़ है। दूसरा ये है कि जैसा कि आपसे चर्चा हुई, जी मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार में जी योग का अध्यापक हूँ जी और योग का प्रचार प्रसार पिछले करीब 25-30 साल से कर रहा हूँ। जी जी और योग विषय मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये जोड़ना सिखाता है। योग का मतलब ही जोड़ना है। जी जी तो ये आत्मा से परमात्मा को जोड़ने वाला विषय तो बहुत बड़ा है, मगर ये पहले तो व्यक्ति को स्वयं व्यक्ति से जोड़ता है, अपने आप से स्व से जोड़ता है, उसके बाद व्यक्ति को व्यक्तियों से जोड़ता है। जैसे आपसे हम जुड़े जी ऐसे लोगों से। तो योग एक ऐसा विषय है कि सर्वग्राह्य है, पूरी दुनिया इसको स्वीकार रही है। पूरी दुनिया योग के टॉपिक पर एक प्लेटफॉर्म पे आ भी चुकी है जी और इसके माध्यम से प्यार की बात, अमन की बात और स्वास्थ्य की बात पूरी दुनिया में हो रही है। और ऐसे और भी चीज़ें हैं जो लोगों को जोड़ते हैं, जी मगर उसमें हमको योग के बाद घोड़ा एक ऐसा विषय मिला जी कि जब घोड़े की बात होती है या घोड़ा कहीं पर होता है तो लोग धर्म, जाति, समुदाय, संप्रदाय नहीं पूछ के घोड़े की बात करते करते इतना ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं कि यूँ मानिए कि एक मोहब्बत का पैगाम इससे स्प्रेड होता है। एक मोहब्बत की बात, एक मोहब्बत का सिलसिला इससे शुरू हो जाता है। जी जी तो जब से मेरे पास आया है हाँ तो जो हमारे अपने हैं जो मसरूफ़ रहते हैं, बिजी रहते हैं अपनी दिनचर्याओं में, वो भी अब एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर इससे मिलने आते हैं। और एक ख़ास बात ये बताना चाहेंगे कि जो गैर हैं, जो कभी नहीं मिले थे, हाँ अब वो भी मिलने आते हैं घोड़े के सिलसिले से, और वो गैर भी अपने होते जा रहे हैं। क्या बात, तो ये एक मोहब्बत फैलाने का ज़रिया है, जरिया हो गया। और मेरे जीवन का उद्देश्य भी यही है कि संसार में अमन व अमान हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, सब लोग मिल कर रहें। जी जी तो उसमें एक योग तो मेरी साधना का और मेरे प्रोफेशन का और अध्यापन और अध्ययन का एक कार्य है। ये शौक के माध्यम से भी हम वही योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जी सर, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, आपने नाम बताया ही नहीं हमारे दर्शकों को। मेरा नाम गुलाम अस्करी ज़ैदी है जी। और जैसा कि आपको बताया कि 2003 से देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार में जी जी सेवाएं दे रहे हैं योग के विभाग में। अच्छा सर, वैसे तो मैं देख ही रहा हूँ जो आप खिला रहे हैं। जी जी इसके अलावा अभी जैसे गर्मियों में था, जी 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 तो मुझे लगता है गर्मियों में तो एकदम नॉर्मल सा रहना होगा, कहीं बाहर बांध यही सब खुले मैदान में आपने आराम से बांध दिया इसको, या फिर ऐसे खुला छोड़ दिया, जी। टहलता रहा, थोड़ी बहुत लाइट दे दी वगैरह वगैरह। जी जी। लेकिन सर जब मौसम आता है ठंडी, अभी जाड़े का मौसम शुरू हो रहा है, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है इसको? सर, मेरा घोड़े का अनुभव तो जीवन में नहीं है, जी मगर पिताजी जलकल विभाग में इंजीनियर रहे, अधिकारी रहे, तो जहाँ पर भी उनकी पोस्टिंग होती थी एक बड़ा कैंपस मिलता था जी और पिताजी को जानवरों का बहुत शौक रहा। तो उस बड़े कैंपस में हम लोगों ने हर तरह के जानवर जो पाले जा सकते हैं वो बहुत पाले। अच्छा तो जानवरों का थोड़ा अनुभव है। जी तो उस लिहाज से ये है कि जैसे सर्दियों में, और ख़ास तौर से घोड़े के बारे में जो सुना है, तो इनको सर्दियों से बचाना तो होता है। जी। तो उसके लिए हमने प्लानिंग की है कि जो मेरा ये स्टेबल है, जो एरिया है, इसमें थोड़ी कवरिंग कर देंगे कि रात में जो है डायरेक्ट एयर न जाए। इसके अलावा इनके कुछ सर्दियों के वस्त्र भी आते हैं, अच्छा अच्छा, कंबल वगैरह भी आते हैं जी, झूल भी आता है। हाँ हाँ तो वो सारी व्यवस्थाएं कर लेंगे। मगर जैसा कि योग मेरा विषय है, आयुर्वेद में थोड़ा बहुत लोगों के साथ रहकर ज्ञान प्राप्त किया है, जी जी, प्राकृतिक चिकित्सक भी हूँ, तो इसकी डाइट हमने अब ऐसी शुरू कर दी है कि जो सर्दियों के लिए प्रिवेंटिव रहे, जी, यानी जो है सर्दियों में से कोई समस्या ना आए, ना हो। इसके आहार में कुछ ऐसी चीज़ों को मिलाना, हर्बल चीज़ों को, आयुर्वेदिक चीज़ों को शुरू कर दिया अभी से। जी जी, जिसमें एक सरसों का तेल एक बड़ा ही अच्छा योगदान देगा, अच्छे रिजल्ट देगा, जैसा कि हमारे और लोगों ने बताया। क्योंकि हमारे पास, हम सौभाग्यशाली अपने आप को इसलिए फील करते हैं कि मेरा शौक था घोड़ा पालना और घोड़ा मिल गया। उसके साथ हमारे पास एक टीम बहुत अच्छी है, तो उस टीम से डिस्कशन करते रहते हैं। अच्छा अच्छा। और आप जैसे लोग जो हैं जिनसे मुलाकात होती है, उनके पास जो अनुभव है वो पूछते रहते हैं। तो अभी अनुभव का एक निचोड़ ये निकला कि कम पैसों में, अच्छा पैसे की बात से एक बात और आ गई जी जी, कि जो मेरा आप सेटअप देख रहे हैं, इस सेटअप को बनाने का और घोड़ा पालने का मेरा एक उद्देश्य ये भी है, और अपने चैनल से हम इसको और प्रमोट करेंगे जी जी, कि करीब करीब हर आदमी घोड़ा पाल सकता है जिसके पास थोड़ी सी जगह है और थोड़ा सा उसके अंदर जज्बा है। जी जी, जैसे कि मान्यता चली आ रही है कि घोड़ा पालना बहुत मुश्किल है, बहुत कॉस्टली है, तो उसका हम खंडन प्रैक्टिकली अपने इस एरिया में करके दिखाएंगे। तो उसी क्रम में सरसों का तेल जो है, अगर इसको अभी दिया जाएगा तो सर्दियों में जुकाम वगैरह और सर्दी की समस्या से काफ़ी हद तक घोड़ा जानवर बचा रहेगा। जी जी। सर ये बात तो काफ़ी अच्छी लगी कि आप लोगों को ये बताएंगे कि घोड़ा कोई भी पाल सकता है
और कम से कम खर्च में? क्योंकि सर एक्चुअली बहुत सारे लोग बताते हैं कि यार इतना खर्चा लगेगा, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, चने खाएंगे वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। देखिए पहले क्या था कि जिन लोगों के पास जो बड़मनई हुआ करते थे, पैसे वाले लोग हुआ करते थे, जी जी तो वो दही जलेबी या दूध जलेबी का नाश्ता करते थे। जी। ठीक है। हाँ। और उनके यहाँ चना बादाम भीगा हुआ रहता था और दूध मलाई खाया करते थे। तो अब वो बैठे राजा साहब और उनका सेवक घोड़ा लेके आया, कहे इधर लाओ इधर लाओ इधर लाओ, थोड़ी उसको जलेबी खिला दी, हाँ। थोड़ा उसको दही खिला दिया। अच्छा, घोड़ों को बाई नेचर मीठा पसंद है। अब जब उसको जलेबी खिलाई गई तो उसने चाव से खाया, तो धीरे धीरे ये मान्यता बन गई कि घोड़े को दही जलेबी पसंद है और खिलाया जाए तो बहुत फायदा होगा। इसी तरह से चने की मान्यता बन गई। हाँ। सामान्य घोड़े के लिए चने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी। सामान्य घोड़े के लिए दही जलेबी की कोई ज़रूरत नहीं है। वो घोड़े की उन घोड़ों की डाइट है जिनसे हार्ड वर्क लिया जाता है, जो रेस वगैरह में काम आते हैं। सामान्य घोड़ा सामान्य आहार पर रह सकता है। जिस प्रकार बिल्कुल सामान्य उदाहरण ये है कि जिस प्रकार एक पहलवान की डाइट अलग है और एक सामान्य किसान की डाइट अलग है, डाइट अलग है, एक सामान्य कर्मचारी की डाइट अलग है। जी। और अगर हम पहलवान वाली डाइट हम लेने लगेंगे तो मेरे लिए विष समान हो जाएगी। जी जी। तो बिल्कुल वैसे ही घोड़ों के साथ है। चना ज़रूरी नहीं है कि हर घोड़े को दिया जाए। ये मान्यता खंडित करने के लिए ये पूरा सेटअप जो हमने बनाया है, इस पर हम आगे आपको अपना लिंक भी दे देंगे। तो अपने चैनल से और जो लोग भी मेरे पास मिलने आएंगे, सबके माध्यम से हमें ये प्रचार प्रसार करना है, ये स्प्रेड करना है कि एक व्यक्ति जिसके पास 15 बाई 15 की जगह अगर है तो वो घोड़ा इजीली पाल सकता है, बहुत कम पैसों में पाल सकता है। जी जी। और बहुत आसानी से पाल सकता है। जैसे एक मान्यता और है, हमसे कई लोग मिलते हैं, वो पूछते हैं कि भाई घोड़ा हमने पाला था, या आप इसको 1 घंटा तो खरेरा करते होंगे। खरेरा यानी इसकी मालिश टाइप की चीज़। मालिश टाइप। हाँ। तो जैसे एक सामान्य व्यक्ति कब मालिश कराता है, आपने देखा किसी को कराते हुए, मगर एक पहलवान की डेली मालिश होती है। तो जो रेस वाला घोड़ा है, जो शो वाला घोड़ा है, जो हार्ड वर्क कर रहा है, उसके लिए मालिश का अपना महत्व और इफेक्टिव है, थेरेपेटिक है, काम करेगी। जी जी। मेरा घोड़ा ये सामान्य घोड़ा है, ये सुबह से शाम तक इसी में रहता है, यहीं टहलता है, चरता रहता है, खाता रहता है, इसको मालिश की ज़रूरत नहीं है। और हम सब सामान्य घोड़ा पालक वाली अगर बात करें जी, तो इजीली हम लोग पाल सकते हैं। बहुत आपको जैसे जानकारी के लिए बताना चाहें कि इस पूरे सेटअप में हमने किसी प्रकार का कोई श्रमिक नहीं रखा है, किसी थर्ड पर्सन से हम सेवा नहीं लेते हैं। मैं खुद सेवा करता हूँ, मेरा बेटा करता है या मेरी वाइफ। जी जी। और मेरे जो हमसाए हैं, जो मेरे पड़ोसी हैं, वो लोग भी कहते हैं कि कभी ज़रूरत पड़े तो हम लोग कर लेंगे। तो इसके लिए किसी श्रमिक को, किसी व्यक्ति को रखा ही नहीं, रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। आप कर सकते हैं अगर आप इतने समर्थ हैं कि आप अपने लिए ब्रश कर सकते हैं, अपना चाय नाश्ता खाना कर सकते हैं, ऑफिस तैयार होकर जा सकते हैं, और थोड़ा टाइम आपके पास है, तो आप इजीली एक घोड़े की सेवा कर सकते हैं जी। मगर शर्त ये है सर कि आप में सेवा भाव हो। अगर आप घोड़े का मालिक बनना चाहते हैं तो आप घोड़ा मत पालिए, अगर आप सेवक बनना चाहते हैं तो घोड़ा पाल सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों सर ने बताया था कि जो घोड़ा है इनका 3 लोग सेवा करते हैं, चारा देते हैं, खिलाते पिलाते हैं। तो सर की मैडम जी तो है नहीं, लेकिन उनके बेटे हैं, तो आइए उनसे बात करवाते हैं। नमस्कार। नमस्कार। नाम बताइए अपना। मेरा नाम आलियान हैदर जैदी है जी, और मैं अभी लमाटनर में पढ़ रहा हूँ। जी जी। अभी 7th में हूँ। अच्छा अच्छा। तो ये घोड़ा आप ही राइड करते हैं? जी, मैं ही करता हूँ। कुछ बताइए कैसे सीखा आपने? घोड़ा मैंने अपने पापा और अंकल से सीखा, और मेरे स्कूल में भी राइडिंग होती है, तो वहाँ पे भी मैंने सीखी। स्कूल में होती है? जी, हॉर्स राइडिंग होती है। अच्छा, ये बताइए जी, कितने साल से आप राइडिंग कर रहे हैं? मुझे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। हाँ। 6-7 महीने से राइडिंग कर रहा हूँ। 6-7 महीने हो गए? मैं भी सीखना चाहता हूँ, सिखा दोगे मुझे? जी, सिखा दूँगा। क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं आता है। सीख जाएंगे। अच्छा, वैसे मैं कॉलेज गया हूँ आपके ला मार्टिन, क्योंकि वहाँ पर मैं टहलने के लिए भी गया, देखने के लिए गया हूँ, तो मैंने देखा है वहाँ पर घोड़े हैं जी। और कुछ बताइए, अनुभव कैसा रहा आपका इसका? घोड़े का अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा जी। जैसे आप कहाँ तक अब तक टहल चुके हैं घोड़े पे बैठ करके, कितनी दूरी तक गए हैं? घोड़े बैठ करके 5-6 किलोमीटर। हाँ जी, चला दूँ। कोई दिक्कत या फिर मज़ा आता है? जी, अच्छा लगता है चलाने में। हाँ। कभी कभी घोड़ा ऐसे होता है कि चमक जाता है, फिर उसको कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन अच्छा लगता है राइडिंग करते हुए। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आशा करते हैं आप भी जीवन में बढ़िया राइडिंग करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है सर, आप कुछ बताइए, आप राइडिंग करते नहीं करते?
हाँ सर, मैं राइडिंग करता हूँ। मैंने पहले काफ़ी राइडिंग की है, मगर प्रोफेशनल तरीके से ना तो कभी सीखा और ना ही कभी प्रोफेशनल तरीके से करी है राइडिंग। अच्छा अच्छा। बस यूँ समझ लीजिए कि कोई घोड़ा दिख गया तो शौक घोड़े का क्योंकि बचपन से रहा है। हाँ। और पिताजी की पोस्टिंग बहुत पहले संडीला में थी, तो वहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर बड़े मशहूर हुआ करते थे, बहुत पुरानी बात है। तो क्योंकि हमारा कैंपस बड़ा था तो उनका घोड़ा दिन में हमारे कैंपस में आ जाता था चरने के लिए, और वो एक कैंपस इन्वायरमेंट भी था तो कंट्रोल इन्वायरमेंट था, तो उस टाइम बड़ा मौका मिलता था उनके घोड़े पर बैठने का। अच्छा तो हम लोग सोचते थे कब मौका मिले और जाके उसके नंगी पीठ पर बैठ जाते थे। उसके बाद यहाँ रेस कोर्स में हमारे मित्र का घोड़ा है, अच्छा अच्छा। वहाँ पर जाके कभी राइडिंग कर लेते हैं, मगर वही प्रोफेशनल तरीके से कभी ना सीखा है ना करते हैं। जब कभी रैंडम कहीं मिल गई, जैसे नैनीताल मेरा बहुत जाना आना रहता है, वहाँ पर राइडिंग होती है, ऐसे तमाम। या जैसे पुलिस और फोर्सेस में ट्रेनिंग हमने योग की बहुत दी है अच्छा अच्छा। अपने विश्वविद्यालय के माध्यम से। हाँ हाँ। तो जैसे पीटीसी है, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सीतापुर है, हरिद्वार है, हाँ। तो यहाँ पर घोड़े होते ही हैं स्टेबल में। या डॉक्टर भीमराव पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी मुरादाबाद है, यहाँ पर भी ट्रेनिंग दी है, तो वहाँ पर भी घोड़े होते हैं। और वहाँ पर तो अच्छे, बहुत अच्छे आला किस्म के घोड़े होते हैं, राइडर्स भी, उनके उस्ताद भी बहुत अच्छे होते हैं। तो जब भी ट्रेनिंग देने गए वहाँ पर योग की, तो जब मौका मिला तो वहाँ पर राइडिंग कर ली, तो इस तरीके से की है। अच्छा। अभी इस पर हम ठीक से राइडिंग नहीं करते हैं, हाँ। क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया कि जब आया था बहुत कमज़ोर था। अच्छा अच्छा। तो अभी हम सोचते हैं कि इसके जो है मसल्स वगैरह स्ट्रांग हो जाएं और ये खुद ट्रेंड हो जाए चलने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों तक बेचारा ये खड़ा रहा है एक ही जगह पर। एक ही जगह पे। तो इसीलिए अभी आलियान इसको ट्रेंड कर रहे हैं और ये आलियान को ट्रेंड कर रहा है। घोड़ा पालकों में एक बात बड़ी मशहूर है जी जी। कि आप घोड़ा पाल कर घोड़े को आप जितना नहीं सिखाते हैं, उससे ज़्यादा घोड़ा आपको सिखाता है। तो अभी हम लोग इससे सीख रहे हैं और इसकी सेवा कर रहे हैं, यानी हमारा ये टीचर भी है और हम इसके सेवक भी हैं। तो ये सिलसिला अभी चल रहा है। और सर कुछ बताइए इसके बारे में, जैसे अभी बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे जी जी जी। कि मौसम ठंडी का हो गया है, किस तरह से रख रखाव करेंगे आप? सर ठंडी में एक तो क्या है कि जैसे घोड़ा जो है वो लौटना चाहता है, हम हर सीज़न में जब वो थोड़ा थक जाता है तो लौटता है, और उसको भी फ्रेश एयर पसंद है। तो अभी हमने इसकी स्टडी की है, रात में इधर बाहर आता है ये। हाँ। और यहाँ अच्छी खासी अगर आप देखें तो ओस गिरी होती है। जी जी जी। रात तो में अभी हमने सोचा है कि इसको पैक तो नहीं करेंगे क्योंकि फ्रेश एयर बहुत ज़रूरी है, तो रात में इधर इस हिस्से में तिरपाल डाल दिया करेंगे। अच्छा अच्छा। यहाँ पर सब आधे में, और फिर यहाँ से बैरिकेटिंग कर देंगे बीच में रात में, तो इनको मूवमेंट भी मिल जाएगा। हाँ। और तेज हवा डायरेक्ट नहीं लगेगी, डायरेक्ट नहीं लगेगी। और मेरे मित्र हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही जी कि जिस चीज़ को ईश्वर जिस स्थिति में रखना चाहता है, यानी जिस प्राकृतिक स्थिति के लिए बनाया है, जी जी। उसको वैसा ही रखा जाए। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, ये बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन अगर उसको दिया जाएगा तो हम उससे कहीं ना कहीं उसका नुकसान कर रहे हैं। जी। तो इसलिए इसको प्राकृतिक स्थिति में रखेंगे, मगर ग्रेजुअली उस स्थिति में लाएंगे और उसके लिए तैयार कर लेंगे। जैसे हमने आपको बताया कि इसकी डाइट में हमने कुछ चेंजेस शुरू कर दिए हैं, जिसमें सरसों का तेल जो है वो एक इफेक्टिव है। इसके अलावा कुछ और हर्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो एक एक्सपेरिमेंट भी है। जब वो कामयाब हो जाएगा तो आप सबके साथ शेयर कर लेंगे, जी। तो ताकि और लोग भी उसका लाभ ले सकें, क्योंकि अभी हम उसका केवल प्रयोग ही कर रहे हैं, तो इसलिए अभी बताना उचित नहीं है। तो आलियान जी, आप अंदर जाइए और कुछ दिखाइए हमें। पहले इसके अंदर जाते हैं तो सबसे पहले इसका नाम लेके मैं पुकारता हूँ, अच्छा अच्छा। प्लीज़। फिर थोड़ा हाथ रख के इसको सहलाता हूँ कि बताता हूँ मैं आ गया हूँ। हाँ हाँ। फिर ये सब देखना होता है कि इसकी जो जीन है, इसकी काठी कहते हैं तो वो टाइट होनी चाहिए। फिर सब देख के आराम से इसकी ये रकाब कहते हैं, इस पे पैर रख के बैठ जाता हूँ। अच्छा अच्छा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया लग रहा है। अब कुछ मैसेज देंगे आप कि छोटे बच्चे आपको देख करके जैसे चढ़ जाएं, तो क्या उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? सबसे पहले तो सारे सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, हेलमेट जी जी और बाकी सब गार्ड्स जी, और कोई साथ में भी होना चाहिए, साथ में कोई होना चाहिए, एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति। जिसको एक्सपीरियंस हो। जी जी। अच्छा ये बताइए, जी। वैसे मैं तो बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ, घोड़ा जब आप बैठते हैं तो कंट्रोल उससे होता है ना, जैसे कि लगाम होती है, लगाम से होता तो किस तरह से, उसके बारे में कुछ बताइए लोगों को। है जी। लगाम से अगर घोड़े को रोकना होता है तो घोड़े को खींच लेते हैं, और सिर्फ लगाम से नहीं होता, बॉडी वेट से भी होता है। अच्छा अच्छा। जैसे आपको किस तरफ मुड़ना है तो जिस तरफ मुड़ना होता है उस टाइप हल्का सा बॉडी वेट डाइवर्ट करना होता है। हाँ जी। तब जाके घोड़ा
मुड़ेगा। मुड़ेगा जी। अच्छा अच्छा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और बढ़िया। आ जाइए आप नीचे और ओके दोस्तों, तो आप देख रहे हैं इस वक्त ये घोड़ा घास खा रहा है और यहाँ से अगर दूर से देखा जाए तो दोस्तों आप देख सकते हैं। सर कुछ जानकारी दीजिए कि ये इसकी हाइट कितनी है? सर इसकी हाइट एग्जैक्ट जो है वो 61 61 प्लस में है। प्लस में? जी जी, हाइट इसकी अच्छी है और इसका बोन स्ट्रक्चर भी अच्छा है। जी जी। वैसे तो ये अननोन है, ब्लड लाइन वगैरह पता नहीं है। अच्छा अच्छा। मगर जो इसके सिम्टम्स हैं, जो इसका व्यवहार है, जो इसका अंदाज है, उससे लगता है कि इसके अंदर अच्छे जीन्स हैं। यानी ये अपनी सफाई का ख्याल खुद रखता है, गंदी जगह पर खड़ा नहीं होता है। अच्छा अच्छा। और बिहेवियर भी इसका कुछ इस तरह का है कि लगता है कि अच्छी ब्लड लाइन का ये घोड़ा है। और सर इसका लुक भी बेहतर लग रहा है। और हाँ सर, पहले जब ये आया था तो काफ़ी वीक था। मगर हम लोगों ने जो सेवाएं करी और हमारे दोस्तों ने जो गाइड किया और टीचर्स जो काफ़ी जो घोड़ा गुरु हैं उन लोगों ने जो हमें गाइड किया है, उन सबको हम थैंक्स भी कहना चाहेंगे। सबका नाम तो अभी नहीं ले पाएंगे क्योंकि इसमें कई यूट्यूबर्स का भी बड़ा योगदान है। और हमने बहुत यूट्यूबर्स को और घोड़ा पालकों को और घोड़ा गुरुओं को कॉल कर करके परेशान भी किया है। तो शायद वो लोग जब ये वीडियो देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि रिजल्ट सामने है। तो जो उनका समय लिया है वो सार्थक हुआ। जी जी। सर एक चीज़ और, ये सब जो आप बांधे हुए हैं पीठ पर, ये सर इसको क्या बोलते हैं? इसको जीन बोलते हैं, सैडल बोलते हैं। अच्छा जी जी। सर बैठने के लिए इसे लगाना ज़्यादा ज़रूरी होता है? सर कई सिस्टम्स हैं, कई सिस्टम्स और ज़रूरत के लिहाज से काठी या इसके ऊपर जो गद्दा लगाया जाता है या जीन लगाई जाती है। और ये भी डिफरेंट टाइप की होती है। जंप की अलग होती है, रेस की अलग होती है, शो की अलग होती है, ड्रेसाज की अलग होती है, ट्रेनिंग की अलग होती है, फोर्सेस की अलग होती है और देसी चाल की अलग होती है। अच्छा, तो वो ज़रूरत के लिहाज से लगाई जाती है। इसके दो फायदे हैं। वैसे तो बहुत से हो सकते हैं। पहला फ़ायदा ये है कि खुद इसको जब इस पर सवार बैठता है जी जी, तो उसका जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट इस प्रकार से होता है कि घोड़े की स्पाइन पर एक ही जगह पर वेट नहीं पड़ता है। जी जी। और इसके साइड में कुशनिंग होती है, तो उससे जो है घोड़े को अनावश्यक प्रेशर नहीं पड़ता है, ग्रेविटी से वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो घोड़े को चलने में आसानी होती है। और उसी लिहाज से जो इसके कर्व्स हैं, जो इसका बैक है, जो इसके साइड्स हैं, ये कुशनिंग करते हैं और सवार को भी आसानी रहती है, तो सवार की ग्रिप भी मजबूत होती है। और इसी के अंदर ये रकाब अच्छा अच्छा जो है अटैच रहती है। तो ये रकाब जो है समझ लीजिए कई जगह तो ब्रेक का काम भी करती है, गियर का काम भी करती है, घोड़े को इशारा देने के लिए भी होती है और सवार को सहारा देने के लिए भी होती है। अच्छा सर एक चीज़ और, अभी सर आपने कहा कि ये जैसे इशारा देती है। जी जी। इससे किस तरह से इशारा देंगे? जैसे यहाँ पर पैर है, ये राइट साइड है। जी जी। तो जब इसकी राइट साइड वेट दिया गया तो इसको ये इंडिकेशन मिलता है, थोड़ी ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसको इंडिकेशन मिलता है कि हमें राइट साइड थोड़ा सा मुड़ना है। जी जी। जैसे आप छोटा सा एग्जांपल देंगे कि आप किसी नए व्यक्ति के साथ बाइक पे बैठे हो, यानी जिसको आपने बाइक सिखाई हो, वो चला रहा हो और आप पीछे बैठे हो और आपको दाएं मुड़ना है, यानी आप लोगों को दाएं मुड़ना है, तो ऑटोमेटिकली जब वो सवार मतलब राइडर आपकी बाइक चला रहा होगा तो आप अपना वेट दाईं तरफ कर देते हैं। कभी ऐसा अनुभव किया होगा आपने? जी जी जी। तो बस इसमें जब बॉडी वेट इधर देंगे तो ये ट्रेनिंग के हिसाब से समझ जाते हैं कि इनको राइट साइड मुड़ना है। राइट साइड। जब आप लेफ्ट साइड वेट देंगे तो ये समझ जाएंगे कि लेफ्ट साइड इनको मुड़ना है, क्योंकि इनको जो है हमने आपसे कहा ना कि इनको जानवर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। ये बहुत समझदार हैं और दिव्य भी हैं। इनके अंदर दिव्यता है, रूहानियत है, इनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। इनके संपर्क में आते ही आपके अंदर साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और प्राणिक चेंजेस आने लगते हैं, आपके ऑरा में चेंज आने लगता है। जी जी। ये ज़रूरी है। ये चीज़ें जो हैं सवार को भी आसानी रहती हैं जी और रहवार को भी आसानी। रहवार हमने बोल दिया, रहवार का मतलब जो ये पशु है, जानवर है, घोड़ा है, जो भी आप कहें। अच्छा जी जी। ठीक है सर, आप आए। हाँ जी, बड़ा अच्छा लगा हम लोगों को। जी। और हमें तो आपसे बहुत कुछ सीखना है और आपकी वीडियोस से हम मोटिवेट होते रहते हैं। हमारे पूरी फैमिली में आप बहुत मशहूर हैं, बल्कि हमारे मित्र गणों में भी आप बहुत मशहूर हैं सर। ये तो आप लोगों का प्यार है। और वैसे मुझे तो कोई हक बनता नहीं है, फिर भी हम कहना ज़रूर चाहेंगे कि देवा के मेले में और उसमें जो कुछ कारोबार हुआ, घोड़ों से संबंधित जितना कुछ हुआ, मेरा ये मानना है कि उसमें जो सार्थक हुआ, जो अच्छा हुआ, उसमें आपका बड़ा योगदान है। तो इसलिए हम अपने दिल से आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं
और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी तरह से काम करते रहें। जी आपका काम इसलिए बहुत अच्छा है कि आप घोड़ा पालकों के बीच में सही जानकारी पहुंचा रहे हैं जी जी और आप ग्राउंड से जानकारी पहुंचाते हैं। तो हर आदमी हर जगह पहुंच नहीं सकता है, जी आप वहां तक ज्ञान पहुंचा देते हैं, जानकारी, बल्कि उसको जो चाहिए वो पहुंचा देते हैं। जैसे आपने ग्राउंड रिपोर्ट दी है कि आज ये स्थिति है, आज ये घोड़ा पालक आए हुए हैं, इस रेट पर ये घोड़े हैं, ये कल चले जाएंगे। तो 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 300 किलोमीटर से अगर कोई वहाँ जाके परेशान होता तो कितनी दिक्कतें होती हैं। तो आपने बहुत सी मुश्किलों को आसान कर दिया, इसलिए आपको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह से आप अपनी सेवाएं देते रहें और लोगों तक घोड़े का ज्ञान, घोड़े का व्यापार, घोड़े की बातें, इससे संबंधित चीज़ों को शेयर करते रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जी, थैंक यू सो मच।